दोस्तों, चीन के गुलाम मुइज़्ज़ू को अब भारी पड़ने वाला है भारत से की हुई दुश्मनी। और क्या है मोदी सरकार की लक्षद्वीप प्लान, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस प्लान से अब सहम उठेगा। तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद ही भारत के साथ उसके जो संबंध हैं वो रसातल में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हुए हैं और आते ही उन्होंने भारत के साथ सभी समझौतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति ने कह दिया कि भारत अपने सैनिकों को माले से हटाए ताकि उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति ने जब भारत के खिलाफ जहर उगला तो ठीक उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से सटे हुए भारत के लक्षद्वीप से अद्भुत तस्वीरें शेयर करके मुइज़्ज़ू को कड़ा संदेश दे दिया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी का मालदीव को अब साफ संदेश है कि भारत को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी इसको बारीकी से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी चीन यात्रा से ठीक पहले ये भी कहा कि अगर भारत अपने सैनिकों को मालदीव से नहीं हटाता है तो देश के जनता की लोकतांत्रिक इच्छा का असम्मान होगा और लोकतंत्र के भविष्य को संकट में डाल देगा। हालांकि अब तक दोस्तों, मालदीव में नया राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के नेता सबसे पहले भारत का दौरा करते रहे हैं। हालांकि मुइज़्ज़ू ने इसको बदलते हुए तुर्की की यात्रा की और अब वो चीन जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत मालदीव के जनता की इच्छा का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि बिना संसदीय मंजूरी के विदेशी सेनाओं की मौजूदगी मालदीव के संविधान का उल्लंघन है। और मुइज़्ज़ू ने ये भी दावा कर दिया कि भारत मालदीव के सबसे करीबी दोस्तों में शामिल है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि मुइज़्ज़ू जो है वो एक तरफ भारत को सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं, वहीं चीन के इशारे पर उन्होंने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया है। माना जा रहा है कि मुइज़्ज़ू अब चीन के साथ ऐसे समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये जो समझौते थे वो 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ही किया गया था और इसे भारत और मालदीव के बीच रक्षा समझौतों का प्रतीक माना जाता था। हालांकि मालदीव के इस भारत विरोधी रुख के बाद अब मोदी सरकार ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी के रणनीतिक रूप से बेहद अहम लक्षद्वीप से तस्वीरों के जारी करने और पर्यटकों से आने की अपील को कई विशेषज्ञ मालदीव से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मालदीव के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और ये मालदीव की कमाई का प्रमुख स्रोत है। हालांकि साल 2018 में भारत मालदीव के लिए पर्यटकों के स्रोत के मामलों में 5वां सबसे बड़ा स्रोत था। हालांकि साल 2019 में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया और भारत से कुल 1,66,030 पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। हालांकि कोरोना काल में भी भारत के 63,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे, जो कि सबसे ज़्यादा थे। वहीं अगर बात की जाए साल 2021 की, तो दोस्तों साल 2021 और साल 2022 में भी भारत 2.91 लाख और 2.41 लाख पर्यटकों के साथ शीर्ष पर बना रहा। हालांकि दोस्तों, साल 2023 में भी यह बरकरार रहा। जी हाँ, साल 2023 में भी जून तक 1 लाख लोग मालदीव पहुंच चुके थे। हालांकि दोस्तों, और एक चीज़ की भी हम यहाँ पर आपको जानकारी देते हुए चलें कि भारत का लक्षद्वीप ठीक उसी तरह के खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है दोस्तों।